नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ टेस्टमैन एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 4 जुलाई 2023 को सीआरपीएफ टेस्टमैन के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और थर्ड शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में दोस्तों हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताए जाएंगे जो कि आने वाली शिफ्टों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों किसी भी शिफ्ट का पीडीएफ फाइल चाहिए आप डायरेक्टली 8181819473 पे हमें मैसेज कर सकते हैं पीडीएफ लिख के, और कौन सी शिफ्ट का चाहिए वो भी आप लिख सकते हैं। पीडीएफ फाइल का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा दोस्तों, बिल्कुल फ्री है, बस आपको मैसेज करने की देरी है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस आया था कि रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाम वंश। तो दोस्तों इनसे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता रखी है पहले ही वीडियो में, तो उनको नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। एक प्रश्न आया था कि लोकटक झील कहाँ पर स्थित है। लोकटक, ठीक है, लोकटक झील कहाँ पे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर में। बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील इसको माना जाता है, जो कि फ्यूम डिश यानी वनस्पति के विभिन्न विषम द्रव्यमान मिट्टी और जैविक पदार्थ के अपघटन के विभिन्न चरणों में प्रसिद्ध के लिए भी ये प्रसिद्ध माना जाता है। भारत के मणिपुर राज्य में, जो कि मोइरंग के पास ये जो स्थित है, तो इसको भी देख लेना। ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके एक बार बताना। एक प्रश्न आया था कि तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है इंडिया के अंदर, तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि तैरता हुआ है। इससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं, जैसे कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भारत में मणिपुर राज्य के, जो कि बिष्णुपुर जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान को कई अस्थायी, जो कि विघटित संयंत्र सामग्रियों की विशेषता है, जिन्हें स्थानीय रूप से जो कि फूमदिश कहा जाता है। पार्क जो शुरू में 1966 में एक अभयारण्य घोषित किया गया था, बाद में एक गजट अधिसूचना के माध्यम से 1977 में एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो खंग चेंदजोंग नेशनल पार्क भी कंचनजंगा, जो कि बायोस्फीयर रिजर्व एक राष्ट्रीय उद्यान और भारत के सिक्किम में स्थित एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है। खीर-गंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 2010 में स्थापित किया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तरी भारत के उत्तराखंड राज्य में एक जंगली जो कि वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजंता की गुफाएं किस शहर से नज़दीक पड़ता है। ऑप्शंस में आपके औरंगाबाद था, तो औरंगाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेलुरु मयूरभंज में किस चीज़ का कारखाना है, तो लौह अयस्क का कारखाना है। बात करते हैं, तो ये शहर लौह अयस्क की खदानों के लिए प्रसिद्ध है, जो 1910 में भारत में विकसित पहली लौह अयस्क खदानों जो कि खदानें थी, जो महाराजा श्री रामचंद्र भंज देव शासक रियासत मयूरभंज द्वारा बनाई गई थी। उन्होंने अयस्क जमा का सर्वेक्षण करने के लिए 1908 में एक प्रमुख भूवैज्ञानिक प्रथम नाथ बोस को नियुक्त किया था। वही बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे मयूरभंज से कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो मयूरभंज अपने छऊ नृत्य के लिए भी प्रसिद्ध है। उत्तर उड़ीसा विश्वविद्यालय मयूरभंज जिले के वारीपदा जिला यानी मुख्यालय के टेकतपुर में स्थित है। मयूरभंज का जिला मुख्यालय वारीपदा है, जो कि मयूरभंज महल, भगवान जगन्नाथ और माता अंबिका के मंदिर यहाँ दूसरों के बीच में स्थित है। मयूरभंज में बादाम, ठीक है, बादाम पहाड़ वह स्थान है जहाँ भारतीय उप महाद्वीप में स्थित लौह अयस्क की खान है। ध्यान में रखते हुए यह ध्यान दिया जाता है कि भारत में लोहे के प्रमुख जो कि विनिर्माण उड़ीसा राज्य में किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा। एक प्रश्न आया था कि कोविड-19 के लिए ऑक्सीजन जो कि 02 इस मिशन के तहत किस मिशन के तहत लाया गया था, तो भारतीय नौसेना के तहत इस मिशन को शुरू किया गया था, सेतु समुद्रम अभियान। ठीक है, सेतु समुद्रम अभियान के तहत ये ऑक्सीजन लाया गया था। ठीक है।
एक प्रश्न आया था दोस्तों जिसका आंसर मुझे अभी तक मिल नहीं पाया है। जो कि धमेतु जो कि 500 ईस्वी में तोड़ा गया था, वह किस राजवंश ने अपनी तीसरी शादी में बनवाया था? इसका ऑप्शन से एक बार कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। एक प्रश्न आया था कि बंधुता किस देश की संविधान से लिया गया है? तो ये फ्रांस से लिया गया है। बात करते हैं यहाँ पे, तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाओं को फ्रांस से अपनाया गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 1950 प्रदान करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष समानता। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता का या फिर कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। बंधुत्व से तात्पर्य भाईचारे और भाईचारे की भावना, देश के लोगों के बीच अपनेपन की भावना से होता है। वहीं बात करते हैं तो भारतीय संविधान में कुछ महत्वपूर्ण उदार हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है जो कि अमेरिका है। नागरिकता जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संशोधन जो कि भारतीय संविधान में जो संशोधन का प्रावधान है इसको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना जो कि यूएसए से लिया गया है। बात करते हैं उसके बाद संयुक्त बैठक जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के शासनकाल में उसका मंत्री कौन था? इसका भी प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिल पाया दोस्तों। इसका भी ऑप्शंस आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक प्रश्न आया था कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश की स्थापना खिर्ज खां द्वारा की गई थी। खिर्ज खां मुल्तान का राज्यपाल था जिसे बाद में तुगलक वंश का उत्तराधिकारी बनाया गया और बाद में सैयद वंश की स्थान लोदी वंश ने ले लिया था। खिर्ज खां के बाद उसका बेटा जो कि मुबारक शाह उत्तराधिकारी बना और उसके बाद उसके भतीजे मोहम्मद शाह ने उत्तराधिकारियों की भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था कि धातु और लकड़ी कौन से सभ्यता में मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोथल जो स्थान था वहाँ से मिला गया था। ये सिंधु नदी की सभ्यता थी, ठीक है। तो उसी में एक लोथल स्थान का नाम था, वहाँ से धातु और लकड़ी का जो कि मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? तो ये अरावली पर्वत हो जाएगा, इंडिया में पूछा था। वहीं बात करते हैं भारत में कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरती है। उनके नाम इस प्रकार है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर ये गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में, यानी छुआछूत को मिटाने के लिए किस अनुच्छेद में बात कही गई है? तो अनुच्छेद 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाघ का पर्यायवाची शब्द पूछा था, सिंह, चीता, भीरू इत्यादि हो जाएगा। ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द पूछा था, तो चंद्रमा के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों कुल टोटल 105 हैं। आप इनको देख लीजिएगा, एक बार इनको देख लेंगे तो आप कहीं से भी कर लेंगे, ठीक है। इसमें से कुछ मिस्टेक है, कुल टोटल 108 है। बाकी चंद्रमा को 1000 से अधिक नामों से भी जाना जाता है, तो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो वीडियो ये कैसी लगी कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा। बाकी चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।